अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीएफडी को आप वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज जो कि आपकी मोटर की रिक्वायर्ड वोल्ट होते हैं, कहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसकी दो ऐसी सेटिंग्स हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। दो जगहों से आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि चैनल पर नए हैं तो बराबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे आसान जो तरीका है इसके में वोल्ट बढ़ाने का, वो जो वोल्ट पैरामीटर मोटर की जो रखी हुई है वीएफडी के अंदर, वो P2 के अंदर रखी हुई है। यहाँ पर देखें P200 है। P2 पे आपने जैसे प्रोग्राम बटन दबाया, आपने अप डाउन एरो से P2 लाना है, यहाँ पर डेटा एंटर करना है। उसके बाद वोल्टेज जो P2 के अंदर मौजूद है वो आपकी P204 की सेटिंग में मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो भी वोल्ट आपके नॉर्मल जो है ना मोटर की होंगी वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। यानी कि इसको आप मैन्युअली अपने तरफ से जो है ना चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 380 देख रहे हैं। नॉर्मली हर INVT इन्वर्टर जो होती है तो वो कंपनी की तरफ से 380 वोल्ट के साथ आता है। अब इसको आप जितने भी वोल्ट दे दें उतना वोल्ट आपकी मोटर को मिलेंगे। ये तरीका ये हुई और आसान भी है, यानी कि डायरेक्ट P2 में अंदर आके P204 में आप वोल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मोटर के लिए। और दूसरा सेटिंग मास्टर सेटिंग में होती है इसकी, वो जो PE की ग्रुप होती है उसमें पासवर्ड भी पड़ी हुई। ये वीडियो जो कि वोल्टेज के हवाले से है, बाकी सेटिंग्स की जो है ना हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर सकते। एक आपने नोट की है P204 और दूसरी है PE की अंदर प्रोग्राम अप डाउन एरो से PE लाएँ। PE पे आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पर आप अप डाउन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी क्योंकि इसमें पासवर्ड है। तो ये पासवर्ड कैसे निकलेगा, उसके लिए आपने PE00 पर डेटा एंटर करना है। यहाँ पर सारे ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड आपने लिखना है जो कि हर INVT VFD की होती है 40721। आपने भी सेम यही पासवर्ड लगानी है INVT की इन्वर्टर पर 40721। 40721। अब देखें ये ग्रुप ओपन हो चुका है, PE01 आ गया है। अब ये अप डाउन हो रही है, तो अब आपने यहाँ पर PE04 की सेटिंग ओपन करना है। जिस तरह पहले आपने P204 की सेटिंग ओपन की थी, इस तरह आपने PE04 की सेटिंग ओपन करके अंदर देखना है कितना सेट है। ये आपकी मास्टर सेटिंग में जो है ना वोल्टेज की वैल्यू है। इसको आप अगर 300 से नीचे लाते हैं तो उसी दौरान फिर आप जब डेटा एंटर करेंगे तो आपका OU3 का भी फॉल्ट आ सकता है। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं एंटर करूँ तो OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। देखें OU3, इसका मतलब ये है कि ये इनपुट में जो वोल्ट आ रहे हैं हमारे वो 600 आ रहे हैं, और इनपुट वोल्टेज लिमिट जो PE के अंदर अब बन गई है वो 410 बन गई है, क्योंकि हमने वोल्टेज जो है 300 से नीचे कर दिए। अब इसको ख़त्म करने के लिए यानी कि आपने 300 से नीचे चलाना है। फ़र्ज़ करें आपने 220 पे चलाना है, तो इसको वापस आपने 800 पे करना है। PE07 की सेटिंग को डेटा एंटर करें और वापस आएंगे तो यहाँ पर आप स्टॉप RST दबाएंगे तो ये OU3 चला जाएगा। इस तरह अब वोल्ट हमने 280 पे कर दिए हैं। अब नॉर्मली अगर वहाँ से आप चेंज करते हैं तो P2 की जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज होके वही वॉल्यूम पकड़ता है जो आप PE04 के अंदर रखते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की P204 में, ये खुद ब खुद 280 पे आ गया। अब यहाँ पर मैं 380 करूँ तो PE04 की सेटिंग जो है ना ऑटोमेटिक 380 पे नहीं चला जाएगा, ये आपने खुद चेंज करना होगा। यानी कि जितना वोल्ट आपने सेट करने हैं वो PE के अंदर जाके सेट करें, और बाद में कोई सिचुएशन हो जिस तरह OU3 का मसला आ रहा है तो उसके लिए बाद में जो PE07 की सेटिंग लिमिट मैंने आपको बताया, इस तरह आपने भी 800 करना है। अब जब यहाँ पर 380 करके आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक PE7 की जो सेटिंग है वो 800 पे चला जाता है, और P2 की सेटिंग भी चेंज होके ऊपर जाती है। बाकी PE02 की सेटिंग आपने देखना है। ये देखें, नॉर्मली 18/15 की जो इन्वर्टर होगी, 15-18 की इन्वर्टर होगी तो वो 6 पे होती है, लिहाजा इसको मैं 6 पे करके एंटर करता हूँ। और बाकी इसकी जो PE10 वाली सेटिंग है मैंने 110 पे रखा हुआ था पहले। ये PE02 की सेटिंग चेंज करने की वजह से ये 100 पे आ गया। नॉर्मली ये वापस 100 पे आ जाता है, तो ये चीज़ें आपने नोट करके करनी है। इसके अलावा बाकी जो सेटिंग है वो नॉर्मल है। अब भी इसके साथ दूसरा P201 की जो सेटिंग है वो भी चेंज होती है। अब चूँकि हमने PE02 की सेटिंग 6 पे करके एंटर किया है तो ये 7.5 पे आ गया है, वरना
अगर 4 पे हम एंटर करते तो ये 5.5 पे या 4 पे आ जाता। तो इसके अलावा P204 की सेटिंग जो वहाँ पर हमने 380 की, ये तो ऑटोमेटिक 380 हो गई। और इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स हैं वो तो आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन वोल्टेज की जो सेटिंग है वो दोनों ग्रुप में, पीई की जो मास्टर सेटिंग है वहाँ पर भी हमने आपको दिखा दी है कि किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप वोल्ट दे सकते हैं। और P2 के अंदर भी आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरह आप चेंज करके मोटर अपना चला सकते हैं, जो भी चीज़ होगी। ख़ासकर 220 पर अगर चीज़ कोई चलाना है आपने, तो वो सेटिंग आप पीई के अंदर जाके करें, ताकि आपकी चीज़ें सेफ़ हों। नहीं तो नुकसान हो सकता है अगर आप P2 के अंदर जाके 220 करेंगे तो। तो आज का वीडियो इस बारे में था, यानी वोल्टेज को रद्द-बदल करने के लिए, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा करें या कम करें, कम ज़्यादा किस तरह होते हैं वीएफडी के अंदर। तो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो समझ में आई और लास्ट तक आपने सुना है तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें, हमारा साथ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।